चलिए, तो आज हमारा नया टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन। वैसे तो सभी जानते हैं कि तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। पहला बोला जाता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। और तीसरी इक्वेशन होती है v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। यहाँ पे v होती है आपकी फाइनल वेलोसिटी, u होती है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन, t होता है टाइम, s होता है डिस्टेंस। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो पता होनी चाहिए इस डेरिवेशन के स्टार्ट करने से पहले। पहली चीज ये कि हम यहाँ पर ग्राफिकल मेथड को इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, हम लोग सीधा सीधा इंटीग्रेशन मेथड यूज करेंगे, जो कि क्लास 11th के हिसाब से टॉपिक्स है। स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो वो बेसिक चीज ये है कि हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है, यहाँ पर एक पार्टिकल दे रखा। पार्टिकल के मास के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। फिर ये पार्टिकल आगे चल रहा है, तो आगे चलने के बाद जब वो यहाँ पहुंचेगा तो उसकी स्पीड कुछ और हो जाएगी, और जब ये यहाँ पहुंचेगा तो उसकी स्पीड कुछ और हो जाएगी। चलिए देखते हैं। ये था t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे जो स्पीड थी वो थी 5 मीटर पर सेकेंड। जब वो यहाँ पर आया, 1 सेकेंड बीत गया, तो 1 सेकेंड बीतने के बाद इसकी स्पीड हो गई अब 10 मीटर पर सेकेंड। और जब वो यहाँ पे पहुंचा तो 2 सेकेंड बीत चुके थे, अब उसकी स्पीड हो गई 15 मीटर पर सेकेंड। बताने की जरूरत यहाँ पर यह है कि शुरुआत वाली स्पीड जो है वो एक तरीके से 5 मीटर पर सेकेंड है, जिसकी वैल्यू जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो उसकी वैल्यू बढ़ती चली। अब u v में बदल जाएगा। लेकिन अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो जो एक्सेलरेशन इस टाइम इंटरवल में होगा वही एक्सेलरेशन इस टाइम इंटरवल में, तो कितना होगा ये तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट, तो यहाँ पे ये मान के चलेंगे कि यहाँ पर दो चीजें कांस्टेंट होगी। पहली चीज होगी इनिशियल स्पीड INI इनिशियल स्पीड, एक तो ये कांस्टेंट होगा, और दूसरा आपका जो एक्सेलरेशन है ये भी आपका कांस्टेंट होगा। यानी जब जब हम लोग ये बात कर रहे हैं, डेरिवेशन करेंगे, तो ये मान के चलें कि ये दोनों चीजें कांस्टेंट। अब हम लोग अपने डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। डेरिवेशन करने के पहले एक और कंडीशन हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे, और कुछ इस तरह से बातें यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसकी इनिशियल स्पीड u दे रखी है और समय t इज इक्वल टू 0। जब यही पार्टिकल यहां पहुंचेगा तब उसकी स्पीड हो जाएगी v, और यहाँ का जो टाइम है वो हो चुका होगा t इज इक्वल टू टी। यानी एक t टाइम इंटरवल में ये पार्टिकल s डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो बाकी चीजों पर हम ध्यान नहीं देंगे कि इसका मास क्या है, इन सब चीजों पर कोई बात नहीं करेंगे। कितनी फोर्स एक्ट कर रही है इस पर भी हम बात नहीं करें। हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि इसकी इनिशियल स्पीड थी u, अब हो गई v, डिस्टेंस s है, और साथ में एक्सेलरेशन भी होगा, क्योंकि इसी एक्सेलरेशन के चलते इसकी स्पीड चेंज, राइट। कुछ बेसिक और चीजें जो इसके साथ जुड़ी हुई होती है वो ये कि अगर आप एक्सेलरेशन को डील करते हैं तो एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1।
और इसी इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। क्लास 11th के हिसाब से ये चीज को हम लोग रीड आउट करेंगे, चेंज हो जाएगा, और अब नई चीजें कुछ इस तरह से होगी, A इज इक्वल टू dV अपॉन dt। इसको कहते हैं डिफरेंशियल चेंज इन स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज। ठीक इसी तरीके से एक और इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x2 माइनस x1 t2 माइनस t1, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। तो यहाँ पे डिफरेंशियल का इस्तेमाल किया जाएगा अपने डेरिवेशन को कंप्लीट करने। तो कुछ ये जरूरी बातें हैं जो एक इंट्रोडक्शन भी होंगे। अब पहली इक्वेशन को तो इक्वेशन ऑफ मोशन पहली जो है उसको डिराइव करना। सबसे पहले तो यहाँ पर A इज इक्वल टू dV अपॉन dt, तो ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि A इज इक्वल टू dV अपॉन dt का यहाँ पर यूज, और A है क्या, एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, स्पीड किस रेट से चेंज हो रही, तो यहां पर लिखा A इज इक्वल टू dV अपॉन dt। फिर अगर आप देखो तो एक प्योर मैथमेटिकल तो ये हो गया dV इज इक्वल टू A dt। तो वेरी शॉर्ट में अगर बोले तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें। फिर यहां पर ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो ये जो सिंबल होता है ये बेसिकली एक ऑपरेटर सिंबल है, और इसके बाद यहाँ पर एक फंक्शन रखा जाता है, और फिर यहाँ पर अब अगर टाइम के साथ डिपेंडेंसी है तो टाइम रखा जाएगा, यहाँ पर वेलोसिटी के साथ है तो यहाँ पर वेलोसिटी रखी गई। अब कुछ जनरल रूल्स हैं, तो वो जनरल रूल्स को हम लोग फिर से स्टडी करेंगे कि क्या होगा जनरल रूल। जनरल रूल ये होता है x की पावर n dx इज इक्वल टू x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये एक जनरल फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पर ये पता चल रहा है कि अगर आप x की पावर 0 dx लिखेंगे तो x की पावर 0 dx को आप dx ही कह सकते हैं। तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले के हिसाब से सिर्फ ये आएगा। तो अगर यहाँ पे dt लिखा हुआ है तो इसका इंटीग्रल t। अगर आपके पास इंटीग्रल में कुछ ऐसी चीज लिखी है जिसे कहेंगे dv, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी v। तो कुछ ये जनरल रूल्स हैं उनको हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो dv की वैल्यू v हो गई, और a क्योंकि कांस्टेंट है तो अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन रूल्स एक बाहर निकाल लिया जाएगा, बचा dt का इंटीग्रल t आएगा, dv का इंटीग्रल v आ गया। इसे कहते हैं फाइनल लिमिट, इसे कहते हैं इनिशियल लिमिट। का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये आपकी इनिशियल लिमिट है, ये आपकी फाइनल, स्टार्टिंग यहां से हुई थी यहां तक खत्म हो। टाइम का लिमिट t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू t, इस जगह पर ये आपकी फाइनल, ये आपकी इनिशियल। इसी तरीके से यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू t। जब आप पूरी तरीके से आप इसको ऐसे लिखेंगे और इसको ऐसे लिखेंगे इज इक्वल a, अब t की जगह ये वाला t तो 0, अल्टीमेटली आपके पास ये रिजल्ट आए। तो ये टॉपिक करने से पहले इंटीग्रेशन का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तभी ये बात क्लियर। खैर मैं अपनी तरफ से ये बता देना चाहता हूँ
जैसे मान लीजिए दे रखा हुआ है x dx और यहाँ पे ले रखा 2 और यहाँ दे रखा 3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x dx का इंटीग्रल हो जाएगा 2/2। यहाँ पे रख देंगे 2, यहाँ पे रख देंगे 3। अब एक काम करेंगे 1/2 को बाहर ले लेंगे, ठीक, ये कांस्टेंट है। अब बच्चा आपके पास ये और ये, तो इसमें क्या करना है भाई, 1/2 ऐसे कर देना, जगह 3 करके ऐसे लिख के, और x की जगह 2 मतलब फाइनल लिमिट और इनिशियल, और बाकी इसको सॉल्व करेंगे। तो जिस तरह से ये बिल्कुल एज इट इज ये किया गया, तो हमारी पहली वाली इक्वेशन यहां से आ गई। अब हम लोग करते हैं दूसरी वाली इक्वेशन। दूसरी वाली इक्वेशन ये हमारी दूसरी वाली इक्वेशन, और दूसरी वाली इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं Vx इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमने लिखा वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर है, ये वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हमको पता है कि v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, तो हम क्या करेंगे 1 और 2 को आमने सामने लिख देंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाए। अब ये जो dt वाली चीज है वो इधर ले जाएंगे, तो हमारे पास dx इज इक्वल टू u प्लस ए टी dt है। फिर हमने क्या किया, dx इधर रहने दिया, इज इक्वल टू u इंटू dt को मल्टीप्लाई कर दिया, और ए टी dt दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट के लिए फिर से हम लोग इंटीग्रेशन का सिंबल बनाएंगे। सिंबल बनाने के बाद हम इस तरह से चीजों को लिखेंगे और लिमिट्स डालेंगे भाई, जो अभी लिमिट सीखी थी, यानी 0 टू s। तो ये लिमिट्स का मतलब क्या है, तो ये आपकी इनिशियल लिमिट हो गई, ये आपकी फाइनल। तब यहाँ पे x की वैल्यू 0 थी, और जब पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा तो वही x की वैल्यू s हो। तो जब हम लोग यहाँ पे करेंगे dx, इधर u आपकी क्या है, इनिशियल स्पीड, तो हमने अभी पहले ही बोल दिया था कि u जो है वो इनिशियल स्पीड होने की वजह से कांस्टेंट लिया जाए, तो इनिशियल स्पीड हो गई। साथ में a के बारे में क्या कहेंगे, a के बारे में वही कहा जाएगा कि a भी कांस्टेंट। तो जो चीजें कांस्टेंट है उसको हम लोग बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन में उसका कोई यूज नहीं दिखाएंगे। a बाहर ले लिया, अब क्या करेंगे, यहां पर आ गया t, और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो फिर से याद दिला देते हैं कि अगर सिर्फ टी इंटीग्रेट करने के तो t आएगा, और अगर कहीं t dt है तो रूल्स इस्तेमाल करने पर यह आ जाएगा t²/2। तो वही चीज को यहाँ पर यूज किया। यहाँ पे dx को इंटीग्रेट कर रहे थे, तो भाई dx का इंटीग्रल कितना होगा, x। और कहीं बाई चांस अगर आप dv का इंटीग्रेट कर रहे होते तो ये v आ जाता। बहुत सिंपल है, लेकिन रूल्स पता होने चाहिए। ये करने पर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट, मतलब x की जगह x माइनस 0, x माइनस 0, फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह से 2 को बाहर ले लेंगे और अंदर बचा t स्क्वायर, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आ जाए, इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। अब हम लोग चलते हैं थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन के लिए कैसे करेंगे, थर्ड इक्वेशन के लिए बेसिक इक्वेशन हमारी क्या है, हमारी बेसिक इक्वेशन a इज इक्वल टू dv/dt। वही एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज किसका, स्पीड का। चलिए स्पीड लिखी। अब यहां पर अलग से ये dx और यहाँ पे ये dx मल्टीप्लाई किया,
अब क्योंकि पता है, अगर आप ध्यान से देखें तो v इज इक्वल टू dx अपॉन dt होता है, तो इसकी जगह हमने v लिख दिया, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमारे पास। अगला स्टेप तो आप समझ गए होंगे कि हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, जब हम बोथ साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ इस तरह से, a क्योंकि बाहर है, a आपका बाहर आ जाएगा, बचा आपका dx और इधर v dv। तो अभी हम लोग ने बात करी थी कि अगर आप dx को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x, अगर आप dt को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो t, और अगर आप dv को इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा v। ठीक ठीक उसी तरीके से अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं x dx को, अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं x dx, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2। अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं t dt को, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2। तो वही सारी चीजें यहाँ पे रखनी है और फिर उसके बाद आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी, यानी लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल। इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपके पास थर्ड इक्वेशन भी आ जाएगी। ये हमारी तीनों इक्वेशंस का